जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको 3D ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे। यदि इसके पहले आपने समाकलन के सभी सूत्रों का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि समाकलन के सभी सूत्र आपको यदि याद रहेंगे तो समाकलन के एक भी क्वेश्चन आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। आज हम 3D ज्योमेट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, इसका फार्मूला बताएंगे। और इस टॉपिक से एक प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में जरूर ही आता है। तो इसमें दो प्रकार से फार्मूले बनते हैं। एक है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, दूसरा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहला है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। यदि दो रेखाएं दी गई हैं, पहली रेखा है R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरी रेखा है R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा म्यू B2। तो इसका जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये है हमारा दूरी का फार्मूला जब दो विषमतलीय रेखाएं हों। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाओं के बीच दूरी की जो सूत्र होता है वो होता है दूरी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपान वेक्टर बी का मॉड, और पूरे का मॉड लगा देते हैं क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन दोनों फार्मूलों पर कम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आ जाते हैं। यदि आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आप इससे आसानी से कर पाएंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन जो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 8 नंबर में भी आ जाता है। आप यदि एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2-3 सवाल हैं, उन्हें आप अवश्य कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कम से कम 5 नंबर तो पक्का फिक्स ही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको छोटे वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।